नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। दूसरी चीज, बीपीएससी का एग्जाम है 6/2022, इसका एडवर्टीजमेंट संख्या था। ये वैकेंसी का जो अपडेट था वो 6 सितंबर 2022 में निकाला गया था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया 9 दिसंबर 2022 को। और इसके एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि कब इसका एग्जाम लिया जाएगा। ये वैकेंसी है सहायक के पद को लेकर, जी हाँ, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट संख्या 6/2022 है। और आप छात्र अगर इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबर ये अच्छी है कि इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। 6/2022 के अंतर्गत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग के तहत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल को होने जा रहा है। जी हाँ, 28 अप्रैल 2023 को इसका परीक्षा होगा और ये 12 बजे से दोपहर 2-2:30 बजे तक ये परीक्षा संभावित है। लेकिन ये संभावित है, लेकिन डेट एग्जाम का फिक्स है, तो एग्जाम होगा इस डेट में। ठीक है, इससे एक हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाएगा इसका, और इसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि दिन यहाँ पे शुक्रवार रखा गया है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है इसको लेकर हम लोगों ने इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर रखा है। तो ये एडवर्टीजमेंट 6/2022 का ही है। सहायक के पद के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल 44 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों से सारी डिटेल शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे छात्रों ने इसका आवेदन किया होगा। अब यहाँ पे जो है इसके सीधे चयन प्रक्रिया पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग पाएगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ साथ हमारा इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस बार कैसा होगा एग्ज़ाम, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या इस परीक्षा में आप बुक लेकर जा सकते हैं परीक्षा देने। तो सबसे बड़ा सवाल छात्रों का यही होगा। तो चयन की प्रक्रिया को समझते हैं। 2 चरणों में ये परीक्षा होगी, एक आपका प्रीलिम्स होगा यानी कि पीटी, और दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा। 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा में जो छात्र सफल होंगे उनको मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि देखिए, अगर आपका पीटी निकलता है ना, तो ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम फॉर्म के आधार पे आप दूसरा एग्जाम भी दे दें, नहीं, मेंस के लिए भी यहाँ पे आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, फीस आपसे लिया जाएगा। ये बिहार है, तो बिहार में चलता है ये सब। ठीक, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो समझते हैं हम लोग, यानी कि एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। पहले 2 परीक्षा में होगा, 2 शिफ्ट में होगा आपका, मैंने एक पीटी होगा, एक मेंस होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब सिलेबस पे आते हैं। परीक्षा जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, और परीक्षा का विषय और प्रश्नों की संख्या कुछ निम्नवत होगी। जैसे कि जीके से आपका जो क्वेश्चन होगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। तो जीके में 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं पे अगर जीएस यानी कि जनरल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो 25 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो 50 क्वेश्चन। अब ये कुल मिला के यहाँ पे जो है आपका पेपर 150 मार्क्स का होगा। तो वेटेज किसको देना है? वेटेज यहाँ पे जीके को और जीएस को देना है, यानी कि 50% तो काम आपका यहाँ से होगा। लेकिन ये परीक्षा बीपीएससी 68वीं 69वीं या 66वीं जैसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पे वेटेज है आपके मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को भी। अगर इन 75 प्रश्नों में से 50 प्रश्न भी या 40 प्रश्न भी आप स्कोर कर लेते हैं, तो 40 यहाँ से, और इन 75 प्रश्नों में एटलीस्ट 60 से एभव रहिएगा, है ना, जीके जीएस में, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 100 नंबर लेकर आइए 150 में, ये आपका यहाँ पे चयन होगा। अब सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दे होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं की गई है, यानी कि यहाँ पे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट का होगा। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, और ये आपका सिलेबस है। अब देखिएगा, मैं सिलेबस से पहले थोड़ा सा एक बात बता दूं यहाँ पे कि पहली चीज कि एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए
परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं और एक सामान्य ज्ञान के लिए भी, है ना। ये 3 किताबें आपको ले जाने को छूट मिल रही है। एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएसई बोर्ड का भी बुक या टेक्स्ट बुक जो है आपको ले जाना है। किसी अन्य विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक, फोटोकॉपी अथवा हस्ताक्षरित नोट जो है आपको भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो बात सुन लीजिएगा, लूसेंट, क्राउन वगैरह मत लेके चले जाइएगा। एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक आता है या बीएसईबी का या आईसीएसई बोर्ड का या फिर किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, है ना, तो उसका आप लोग बोर्ड का ना जो कि उस राज्य सरकार के द्वारा मान्यता हो उसकी, तो वो आपको ले जाने के लिए अनुमति है। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी जो है अपना नाम और रोल नंबर पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट कर ले और परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। तो अपना नाम लिख लीजिएगा, वहाँ पे ये काम करना है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है कि आपको बुक लेके जाने की अनुमति दी गई है। ये आपका ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि कितने नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो सिलेबस है आपका उस पे बात कर लेते हैं। जो छात्र इसको फॉर्म भरे हैं, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी, समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंधित उसके योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना यानी कि करंट अफेयर, दिन प्रतिदिन घटनाएं यानी कि डेली करंट अफेयर, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मामलों की जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे यथासंभव जो होगा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के ज़्यादा वेटेज में रहेगा 50 जीके जीएस के प्रश्नों में। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर आपका भौगोलिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं से संबंधित होंगे। भारत और पड़ोसी देशों के रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, चाहे उसके इतिहास हो, उसका भूगोल हो या आर्थिक परिदृश्य हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, भारतीय कृषि हो, प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं हो, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं से और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में। विज्ञान की जब बात होगी तो यहाँ पे और गणित की बात होगी तो ये मैट्रिक स्तर के आधार पे निम्न विषयों से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से और भूगोल से। ठीक है, आपके प्रश्न उत्तर होंगे जो कि मैट्रिक के स्तर के होंगे, तो आसान प्रश्न हो सकता है। गणित में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैट्रिक के स्तर का होगा। नंबर सिस्टम है आपका पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, ये आपको पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। और जो रीजनिंग का आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि सदृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति और गणितीय श्रृंखला संख्या, ये और कूट वाले क्वेश्चन और लेखन कूट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया और एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया हमने। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। बुक आपको 3 ले जाने की अनुमति है और वो भी आपके टेक्स्ट बुक होने चाहिए, बीएसईबी या आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई का। तो ये हो गया आपका सारा डिटेल यहाँ पे। मुख्य परीक्षा में आपको तभी सम्मिलित किया जाएगा जब आप पीटी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और मुख्य परीक्षा का जो पत्र होगा वहाँ पे भी 2 होगा, एक आपका सामान्य हिंदी का होगा। ये जो है आपका एग्ज़ाम बहुवैकल्पिक होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। हिंदी विषय में आपको 30% लाके क्वालिफाई कर जाना है, लेकिन किंतु जो है मेधा सूची में इसका गणना नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई है। और प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो मूल्यांकन यहाँ पे होगा सामान्य ज्ञान विषय का, जो कि दूसरे विषय सामान्य ज्ञान का है, और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। अच्छा, प्रश्न पत्र 1 जो है भाषा का माध्यम हिंदी ही होगा और इस विषय में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र जो आपका 2 होगा ना, ये सामान्य ज्ञान का होगा। अब ये आपका स्कोर आपको रहेगा, यानी कि इसी का जो मार्क्स कैलकुलेट करके आपको चयनित किया जाएगा। तो इस परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे मेंस में भी आपका। और प्रश्न पत्र 2 में सामान्य ज्ञान में विषय और प्रश्नों की संख्या कुछ निम्नवत होगी। सामान्य अध्ययन यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 होगी और विज्ञान और गणित को लेकर 50 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता के लिए 50 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये आपका मेंस के एग्जाम को लेकर है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा या बिहार लोक सेवा या बिहार कर्मचारी चयन आयोग या अन्य चयन आयोग के द्वारा अवधि तक कदाचार मामलों में पाया गया हो। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दिया गया है। और ये आपका सिलेबस है मेंस एग्जाम को लेकर, जो कि यहाँ से अप टू डेट किया गया है। इन टॉपिक से आपके जो प्रश्न पूछ जाएंगे। तो सेम सिलेबस है आपका पीटी जैसा ही, ठीक है। जो आपको पीटी में पढ़ना वो आपका मेंस में ही पढ़ना है। अब यहाँ पे जो छात्र सेलेक्ट होंगे मेधा सूची प्रारंभिक परीक्षा में, उनके आधार पर करीब 10 गुना छात्रों को, यानी कि 44 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 440 छात्रों को मेंस के लिए आमंत्रण किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक आधार पर उनको आरक्षणवार कोटिवार मेधा सूची तैयार करके उनका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने आपको अप टू डेट की है। इस नोटिफिकेशन के जरिए सारा डिटेल बताया। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो 28 अप्रैल के लिए तैयार रहिएगा। आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए। बाकी जीके जीएस के लिए आप लोग जो है हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जीके जीएस भी करवाए जा रहे हैं बिहार दुर्गा के। तो आप वहाँ पे जुड़कर तैयारी में लग सकते हैं। जय हिंद।